का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन 5 से 11 साल तक के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन का फैसला। पंजाब के 50 लाख बच्चों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें हासिल की जाएंगी। मंसूबे का आगाज सितंबर में लाहौर से होगा। उधर शहर में आज भी कोरोना के 158 केस सामने आए हैं। एनसीओसी के फैसले के मुताबिक कोरोना से बचाव की वैक्सीन अब 5 से 11 साल के बच्चों को भी लगेगी। एनसीओसी ने फैसला हालिया कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस किया। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना बच्चों के लिए भी खतरनाक है, लिहाजा यूएसएड और अमेरिका के ताउन से 19 सितंबर को बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज किया जाएगा। पहले मरहले में पंजाब के सबसे ज्यादा केसेस वाले 4 शहरों में आगाज किया जाएगा, जिनमें शहर लाहौर सरे फहरिस्त है। दूसरी जानिब कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। शहर में कोरोना के मजीद 158 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना केसेस की मस्बत शरह 9.3 रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में कोरोना के मजीद 285 नए मरीज सामने आए, जबकि पंजाब भर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 3 रिकॉर्ड की गई। डेंगू तबाही मचाने लगा। एक दिन में रिकॉर्ड 26 मरीज सामने आ गए। 1271 मुख्तलिफ मुकामात से लार्वा बरामद किया गया। डेंगू के बढ़ते हमलों की वजह से महकमे माहौलियात और ज़िले इंतजामिया की सुस्ती करार। फैक्ट्रियों और ज़ेर तामीर इमारतों होटल्स की चेकिंग में कोताही। टायर शॉप्स जबकि पार्क काट कबाट की दुकानों में भी डेंगू पनप रहा है। डेंगू के वार में तेजी आने लगी। शहर में डेंगू के मजीद 26 नए मरीज सामने आ गए, जबकि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 25 अफराद जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए सरकारी महकमों की खराब कारकर्दगी का इंकशाफ हुआ है। एक हफ्ते के दौरान हजारों हॉटस्पॉट्स को क्लीन करने का हदफ मुकम्मल न हो सका। फैक्ट्रियों, जेर तामीर इमारतों, होटल्स में लार्वा साइडिंग न हो सकी। टायर शॉप, पार्क, काट कबाड़ के ढेरों पर मच्छरों की अफजाइश जारी है। महकमा माहौलियात, फूड अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट, एलडीए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पीएचए, ट्रांसपोर्ट और वासा डेंगू को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट, आर्काइव, टूरिज्म, रेलवेज और फिशरीज डिपार्टमेंट की कारकर्दगी भी नाकिस रही। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंसदाद डेंगू मुहिम में गलत डाटा फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान समेत मातहत इदारों का सरबराही इजलास 18 अगस्त को तलब कर लिया। डेंगू से बचाव के लिए पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनने के साथ मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल करें और तिबी माहिरीन की बताई हुई एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके खुद को डेंगू मच्छर से बचा सकते हैं। दरियाई रावी में सैलाब का खतरा टल गया। जस्टर से 63,000 क्यूसिक का रैला तेजी से आगे बढ़ गया। शाहदरा तक पहुंचते हुए रैला 40,000 क्यूसिक का रह गया। रावी किनारे आबाद जुगी मकीनों का नकल मकानी से इनकार। जिला इंतजामिया की करीबी आबादियों को खबरदार रहने की हिदायत कर दी। जसर नारोवाल से 76,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला दरियाए रावी से गुजर गया। इंतजामिया के मुताबिक वक्ती तौर पर तो सैलाब का खतरा टल गया, मगर किसी भी वक्त हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जसर से आने वाले सैलाबी रेले के पेश नज़र दरियाए रावी में पानी की सतह में इजाफा देखने में आया, मगर इंतजामिया हूटर बजाने के अलावा रावी बेड से मकीनों की नकल मकानी करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। रावी पर आए शहरियों का कहना था कि तवील अरसा बाद रावी में पानी का इतना बहाव देखा है। इंतजामिया हर मुमकिन खतरात से निपटने के लिए तैयार रहे। देखो जी, इंतजामिया ने तो 15 दिन पहले इनको कह दिया हुआ कि आप प्लीज़ इधर से चले जाएं। वो कह रहे जी हमें हर मरतबा यही कह देते हैं, पानी पुनी कोई आता नहीं, सिर्फ निकालने का बहाना है। कितने घर तबाह हो जाने, मगर एहतियातन ये हुण पानी की सतह इतनी तेज़ है, सानू पता चलता गया। सिविल डिफेंस के गोताखोरों का कहना था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। साढ़े को इंशाल्लाह साढ़े को हर चीज़ मुकम्मल है। इंशाल्लाह साढ़े को हर शय मौजूद है। असी कोई भी हालात किसी चीज़ का भी अगर सानू मुकाबला करना पैंदा इंशाल्लाह असी जरूर करांगे। सैलाबी रेला गुजरने के बावजूद मुतलका अदारों का कहना है कि सैलाब के खतरात अब भी बाकी हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए रावी बेड में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की नकल मकानी इंतहाई अहम है, ताकि सैलाबी सूरत हाल में किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। खबर शामिल करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 3 नाम चीफ सेक्रेटरी लगाने के लिए विफाक को भेज दिए। अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबल और बाबर हयात तारड़ के नाम चीफ सेक्रेटरी लगने के लिए तजवीज़ किए गए हैं। विफाक इन 3 नामों में से एक ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाएगी। मजीद अहवाल जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का असूली फैसला कर लिया है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक पैनल जो है वो वफाकी हुकूमत को इरसाल किया है, जिसमें 3 अफसरों के नाम दिए गए हैं।
जिनमें अहमद नवाज सुखेरा ग्रेड 22 के अफसर है और फाकी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन लगे हुए हैं। बाबर या तारक ग्रेड 22 के अफसर है और अब्दुल्ला खान सुब्बल जो चेयरमैन PND है उनके नाम दिए गए हैं और फाकी हुकूमत से दरखास्त की गई है कि चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुब्बल, बाबर या तारक और अहमद नवाज सुखेरा जो है इन तीनों में से किसी एक को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया जाए। और इस हवाले से मुतवक्को तौर पर कल जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। वफाकी हुकूमत इन तीनों में से किसी एक अफसर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाएगी। जी कैसर खोखर अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कमिश्नर लाहौर, चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का चार्ज छोड़ दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान 1 साल 5 माह तक तैनात रहे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने 23 मार्च 2021 को कमिश्नर लाहौर का ओहदा संभाला। ताहम चार्ज छोड़ने के लिए आज कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की कमिश्नर ऑफिस आमद पर तमाम अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि मेहनत, लगन, बहादुरी से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। कौम और बिलखसूस लाहौर मीडिया का मशकूर हूँ, जबकि हर शहरी मसले के हल के लिए साथ देता रहा। आज इस्लामाबाद रवानगी होगी, कल इंशाल्लाह चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जिम्मेदारी संभालेंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां ज़ेर गौर हैं। IG पंजाब ने DIGs की तयनातियों की असम्बली हुकूमत को भिजवा दी। DPOs की तयनाती के लिए IG पंजाब को हुकूमती हदायत का इंतजार है। खुर्रम अली शाह DIG इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़ेर गौर और कामरान आदिल DIG ट्रेनिंग के लिए ज़ेर गौर हैं। राव करीम DIG ट्रैफिक तैनात के लिए ज़ेर गौर। शारिक जमाल DIG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट के लिए ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज के पसंदीदा अफसरान को हटाना शुरू कर दिया। लीगी अरकान असम्बली की सिफारशात पर लगे ACs को भी हटाया जाने लगा। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान को डॉक्टर यास्मीन राशिद की सिफारिश पर तब्दील किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सैयद अली मुर्तज़ा को पहले ही हटाया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब लीगी हुकूमत के तयनात करदा अफसरान को साइड लाइन लगाने लगे। ऐवान वज़ीर आला से हमजा शहबाज के तकर्रुर करदा तमाम अफसरान हटा दिए गए। महकमा सर्विसेज ने हमजा शहबाज के करीबी अफसरान को हटाने के लिए लिस्ट की तैयारी शुरू कर दी। लीगी अरकान असम्बली की सिफारिशात पर लगे ACs को भी हटाने का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान को डॉक्टर यास्मीन राशिद की सिफारिश पर तब्दील किया गया। नए सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच खुद अक्सर बीमार रहते हैं। अब्दुल्ला खान सुंबल को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटाकर चेयरमैन PND लगाया गया है। हमजा शहबाज के सेक्रेटरी नबील आवान को पहले दिन ही तब्दील कर दिया गया था। हमजा शहबाज के पसंदीदा अफसर डॉक्टर आसिफ तुफैल को तब्दील किया जा चुका है। DMG अफसरान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला की तकर्री के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ब्यूरोक्रेसी को डिक्टेट करने लगे। सीनियर DMG अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। DMG अफसरान को नॉन ब्यूरोक्रेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला तैनात होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कई सीनियर DMG अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात देकर आगाह किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को डिक्टेट करने लगे हैं। चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला की डर की वजह से मोहम्मद खान भट्टी की तकर्रुरी पर खामोश हैं। ब्यूरोक्रेसी को स्पेशल सेक्रेटरी ऐवान वज़ीर आला भी बराह रास्त हिदायत दे रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी असम्बली सेक्रेटरीट के ग्रेड 22 के अफसर हैं। मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती की वजह से ब्यूरोक्रेसी चौधरी परवेज़ इलाही से दूर होने लगी है। वज़ीर आला पंजाब का अपने आबाई ज़िला गुजरात में सरकारी नौकरियां देने का फैसला। गुजरात में मुख्तलिफ पोस्टों पर इब्तदाई तौर पर 3500 भर्तियाँ की जाएंगी। गुजरात की इंतजामिया की जानिब से ऐवान वज़ीर आला में चौधरी परवेज़ इलाही को ब्रीफिंग दी गई कि मुख्तलिफ शोबाजात में गुजरात के अंदर अफरादी कुव्वत की संगीन कमी है, जिसके लिए फौरी तौर पर भर्तियों की इजाज़त दी जाए, जिस पर वज़ीर आला ने अपने जिला गुजरात में भर्तियों की इजाज़त दे दी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुजरात में इब्तदाई तौर पर बल्दियात और हेल्थ सेक्रेटरी में पहले भर्तियाँ की जाएगी। गुजरात की इंतजामिया ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को नई तैनातियों पर फहरिस्त भी पेश कर दी है। बल्दियाती इदारों में 2237 और हेल्थ सेक्टर में 1213 भर्तियां की जाएंगी। पंजाब में एहसास प्रोग्राम चलाने के लिए एहसास टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी गई। सूबाई वज़रा ने एहसास टैक्स लगाने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। एहसास टैक्स पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी से मज़ीद मुशावरत की जाएगी।
ने फंड्स के अदम दस्तियाबी पर शहरियों से एहसास टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी है। टैक्स जमा करके एहसास प्रोग्राम पर ही खर्च किया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के लिए वजारती कमेटी का अहम इजलास भी हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर सानिया निश्ते ने की, जबकि इजलास में वज़रा भी मौजूद थे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इजलास में कमेटी को बाकायदा एहसास टैक्स पर तजावीज़ देंगे। अगर पंजाब में एहसास टैक्स लगाया जाए तो उससे एहसास प्रोग्राम चलाने के लिए महसूलात जमा हो सकते हैं और वही फंड कम आमदन वाले अफराद पर खर्च की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के एहसास प्रोग्राम पर टैक्स लगाने की तजवीज़ से सूबाई वज़रा ने शदीद मुखालफत की है और इसका नाफिज करने के लिए इनकार कर दिया है। एहसास टैक्स पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी से मजीद मुशावरत की जाएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत कम आमदन वाले अफराद की माली मुआवनत करेगी और राशन पर रियायत देगी। शहर के 10 बड़े तरक्याती मंसूबों की लागत 16 अरब से बढ़कर 35 अरब से तजावुज़ कर गई। LDA ने तरक्याती मंसूबों की तामीराती लागत में 100% से ज़्यादा इजाफे के लिए नजर सानी की दरख्वास्त कर दी है। मंसूबों की लागत 16 अरब से बढ़कर 35 अरब से तजावुज कर गई। शहर के प्रोजेक्ट में गुलाब देवी मंसूबा 1 अरब 70 करोड़ से 2 अरब 25 करोड़ तक पहुँच गया। समनाबाद अंडरपास मंसूबे की लागत 2 अरब, लाहौर जड़ावाला बाईपास रोड मंसूबे की लागत 1 अरब, बरकी रोड मंसूबे की लागत 1 अरब 40 करोड़ तक पहुँच गई। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से डिफेंस रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे की लागत में 1 अरब का इजाफा हो गया। शादरा मोड़ का मुजवजा मंसूबा 5 अरब से बढ़कर 9 अरब से तजावुज कर गया। शेरावाला गेट मंसूबा, गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे का नजर सानी PC1 भिजवा दिया गया है। दूसरी तरफ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कराने के लिए फंड्स की किल्लत का सामना। LDA ने पंजाब हुकूमत से 5 अरब मांग लिए। LDA ने समरी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। समरी में ताखीर का शिकार शाहकाम फ्लाईओवर के 34 अरब 20 करोड़ के फंड्स जारी करने की इस्तदा की गई। बाबू साबू के अतराफ ट्रैक बहाली मंसूबे के लिए 5 करोड़, बरकी रोड की तोसी और डिवलाइजेशन के लिए 1 अरब, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे को शुरू करने के लिए फुल फंडिंग 4 अरब 30 करोड़ जारी करने की इस्तदा की गई है। रावी किनारे नया शहर आबाद करने के लिए रावी रिवर अथॉरिटी सरकारी अराजी पर कब्जे के लिए कोशां है। रिवर रावी अथॉरिटी ने रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बाउंड्री में फाल करने वाले 7 मौजाजात में मौजूदा मतरूका अराजी मुंतकिल करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुरासला अरसाल कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर लाहौर डिवीजन को मतरूका अराजी अथॉरिटी के नाम मुंतकिली के लिए मुरासला लिखा। मुरासले में मुतालबा किया गया कि पंजाब काबीना के 39वें इजलास के फैसले की रोशनी में मतरूका वक्फ अमलाक की मिल्कियत 849 केनाल अराजी फौरी अथॉरिटी के नाम ट्रांसफर कराई जाए। तहसील फिरोजवाला के मौजा चौहान की 4 केनाल 17 मरला और मौजा कच्ची कोटली की 24 केनाल 2 मरला अराजी, इसी तरह मौजा शाहरीवाल की 68 केनाल 7 मरला, मौजा रत्नीवाल की 16 केनाल 17 मरला, मौजा रत धानविया की 461 केनाल 19 मरला अराजी, मौजा धानविया की 8 केनाल 18 मरले और आया नगर खुर्द की 252 केनाल 14 मरले अराजी रिवर रावी अथॉरिटी के नाम पर मुंतकिल की जाए। तालीमी बोर्ड्स ने पेपर मार्किंग का मुआवजा 20% बढ़ाने का फैसला कर लिया। पेपर मार्किंग के मुआवजों में इजाफे के बाद मैट्रिक का मुआवजा 42 रुपये और इंटर का मुआवजा 54 रुपये फी पेपर हो जाएगा। तालीमी बोर्ड्स का पेपर मार्किंग का मुआवजा 20% बढ़ाने का फैसला। मैट्रिक में पेपर मार्किंग का मुआवजा 35 रुपये मुकर्रर है। इंटरमीडिएट में पेपर मार्किंग का मुआवजा 45 रुपये रखा गया है। इजाफे के बाद मैट्रिक का मुआवजा 42 रुपये और इंटर का मुआवजा 54 रुपये फी पेपर हो जाएगा। असातिज़ा का कहना है कि पेपर मार्किंग के मुआवजे में इजाफे का फैसला खुशाइंद है। असातिज़ा ने बोर्ड हुकाम से फाइल और नॉन फाइलर की मद में मुआवजे में से कटौती न करने का मुतालबा भी किया है। उनका कहना है कि फाइलर के मुआवजे में 10% और नॉन फाइलर के मुआवजे में से 20% कटौती की जाती है। कटौती न होने से एग्जामिनर्स को मुनासिब मुआवजों की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। हाजी कैंप रेलवे स्टेशन लंडा बाजार में तजावुजात की भरमार, फुटपाथ पर तजावुजात की वजह से पैदल चलना मुश्किल हो गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं मेहर अली अकबर से। जी मेहर अली अकबर, आगाह कीजिएगा। हाजी कैंप के करीब लंडा बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर तजावुजात की भरमार है। अब स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हर दुकान के बाहर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 जूतों की रेडियाँ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद आपको ये भी बताऊं कि जब भी यहाँ से हैवी व्हीकल गुजरती है तो ट्रैफिक का जो दबाव है शदीद बढ़ जाता है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब अगर रेडियों के जो रेडी फरोश के हवाले से बात की जाए तो उनका कहना है
کہ دکانوں کے کرائے بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے دکان کرائے پر لینا اور اس کے اخراجات برداشت کرنا اس دور حاضرہ مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شہریوں کا اس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی بھرمار کے باعث جب بھی ہم بازار میں شاپنگ کرنے آتے ہیں یا گزرتے ہیں تو ہمیں گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی مہر علی اکبر، اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ پیکو روڈ پر موجود ریڑھی بانوں کی بڑی تعداد کے باعث شہریوں کو ٹریفک مسائل کا سامنا ہے۔ ریڑھی بانوں کی قائم کی گئی تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں عمر ڈار سے۔ جی عمر ڈار، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں پیکو روڈ پہ موجود ہوں اس وقت، اور یہ شہر کی ایک مصروف اور اہم شاہراہ ہے، اور ادھر مین روڈ پر جو ریڑھی بان ہیں، مختلف جو پھل فروش ہیں، انہوں نے یہاں پہ مین روڈ پر قبضہ جما رکھا ہے۔ مین روڈ پر ہی بڑی تعداد میں یہاں پہ پھل فروشوں کی ریڑیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پیکو روڈ سے گزرنے والے جو شہری ہیں انہیں آئے روز ٹریفک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیکو روڈ پہ جو ہے ٹریفک جام بھی جو ہے وہ معمول بن چکا ہے۔ اس سڑک پہ پیکو روڈ پہ توڑ تک یہی صورتحال ہے۔ فیروز پور روڈ پھاٹک چونک جو ہے وہاں تک دونوں طرف سڑک کے اسی طرح جو ہے مین روڈ پر بڑی تعداد میں ریڑیاں موجود ہیں۔ فٹ پاتھ پر بھی جو ہے وہ تجاوزات قائم کی گئی ہے ریڑھی بانوں کی جانب سے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، ٹریفک مسائل کا سامنا ہے۔ یہاں سے جو فٹ پاتھ سے گزرنے والے جو پیدل جنہوں نے گزرنا ہوتا ہے شہریوں کو، ان کو بھی جو ہے فٹ پاتھ سے گزرنے کی جگہ تک میسر نہیں آتی، اور اس ساری صورتحال پہ جو انتظامیہ ہیں اس کی طرف سے بھی کوئی کارروائی ابھی تک مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ تو دوسری جانب جو یہ ہماری جب بات ہوئی ان پھل فروشوں سے، یہاں پہ جو ریڑھی بان ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی روزی روٹی جو ہے کمانے یہاں پہ کھڑے ہیں، اگر ہمیں کوئی متبادل جو ہے جگہ مہیا کر دی جائے تو ہم مین سڑک پہ جو ہے وہ ریڑیاں اپنی ہٹا کے تو اس جگہ پہ لگا لیں۔ تو دوسری جانب جو شہری ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن سے، جو متعلقہ انتظامیہ ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، ان سے کہ مین روڈ سے جو ہے یہ تجاوزات کلیئر کروائے جائے، تاکہ جو ٹریفک مسائل ہیں جن سے آئے روز ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مسائل سے ان کی جو ہے جان چھوٹ سکے۔ جی ٹھیک ہے عمر ڈار، آپ کا بہت شکریہ۔ آزادی صحافت پر پابندی کے خلاف پی ٹی آئی کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت، پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا۔ احتجاج میں رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، عمر سرفراز چیمہ، اندلیب عباس، مسرت جمشید چیمہ، میاں اکرم عثمان اور زبیر نیازی سمیت لاہور کی مرکزی قیادت نے شرکت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے خطاب میں کہا، میڈیا کی آزادی پاکستان کی آزادی ہے، پی ٹی آئی میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ میڈیا آزاد ہونا چاہیے، میڈیا کی آزادی جو ہے وہ پاکستان کی آزادی ہے، اس لیے کہ میڈیا کس کی بات کرتا ہے؟ عوام کی بات کرتا ہے، اور میں آپ کے پاس بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہوں کہ عوام خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے میڈیا کی آزادی بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا میڈیا کی آزادی جو ہے اس پہ کسی طور کی بھی کوئی قدغن نہ لگائی جائے۔ انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کو جس آپ نے ماضی میں دیکھا کہ وہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ کھڑا ہے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، کیونکہ ہم تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا میڈیا پارٹنر ہے اس تبدیلی کے اندر، جس کے لیے تحریک انصاف نے کوشش کی۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے صدر حماد اظہر بولے، ریاستی جبر سے حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ ریاستی جبر کے خلاف آج پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور یہ تحریک انشاءاللہ تعالی جس ملک میں شروع ہوئی ہے اس ملک میں عوام کبھی نہیں ہاری، اور یہ ملک زندہ دلوں کا ملک، دلیروں کا ملک، شہیدوں کا ملک، یہ ملک یہ جنگ نہیں ہارے گا انشاءاللہ تعالی۔ مظاہرے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پارٹی پرچم اور پاکستانی پرچم تھامے شرکت کی۔ شہری حقوق، اظہار آزادی رائے اور عام انتخابات تک پی ٹی آئی نے احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ کیمرہ مین فرحان انصاری کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔
दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के 20 से ज़ायद हॉकी क्लब्स का कायम मुकाम सेक्रेटरी हैदर हुसैन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज। नौजवान खिलाड़ियों ने हॉकी स्टिक्स नजरे आतिश कर दी। शहर के 20 हॉकी क्लब्स ने कायम मुकाम सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के खिलाफ नेशनल हॉकी स्टेडियम के बाहर मुजाहरा किया। नौजवान खिलाड़ियों ने प्ले कार्ड उठाए, नारेबाजी की और हॉकी स्टिक्स को जला दिया। ओलंपियन और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ियों ने स्क्रूटनी कमेटी पर संगीन इल्जामात आयद किए। अल फतेह हॉकी क्लब और तारिक भट्ट हॉकी क्लब इन्होंने निकाली है बगैर किसी वजह के और अपनी ज़ातियात की पसंद को, क्लबों को सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उसको रजिस्टर किया है। मैं एक बात बता दूं, अख्तर रसूल, अफजल मन्ना के ख़ानदान में इतने गोल्ड मेडल हैं जितने इनके जिस्म में बाल नहीं। इनका क्या हक है कि हमारी क्लबों को यहाँ से निकालें? अपनी ज़ातियात को देखते हुए अपने पसंद के लोगों को ला रहे हैं और जिनकी खिदमात हैं यहाँ के हमारी जितने भी सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इनकी सबकी क्लबें निकाल दी गई हैं। सिर्फ ये अपने मनपसंद लोगों को लाना चाहते हैं आगे। चैलेंज करते हैं अगर उनमें कर्ज है, उनमें हौसला है, हम यहाँ पे खड़े हैं, अपनी स्कूटरिंग कमेटी, अपना इलेक्शन कमिश्नर भेज दें, जिसकी अक्सरियत होगी, इन 14 में भी जिसकी अक्सरियत होगी उसको मान लें। साबिक अजीम हॉकी खिलाड़ी उस्ताद अफजल मन्ना के साहिबजादे और हॉकी ऑर्गेनाइजर मुजाहिद अफजल का कहना था कि आसिफ बाजवा को क्लब की सदारत से ना हटाने पर इनके क्लब का वोट मुअत्तल किया गया। इनको शर्म आनी चाहिए। ये नासिर अली जो है ना, उनको शर्म आनी चाहिए। मुझे कहता है कि मैं तेरी क्लब तब रखूँगा जब तू आसिफ बाजवा को प्रेसिडेंट से निकाल देगा, क्योंकि वो मेरी क्लब का प्रेसिडेंट है। तो मैं आसिफ क्यों निकालूँ? ये मेरे प्यो की क्लब है, ये नासिर अली प्यो की क्लब नहीं की। मेरे प्यो की क्लब है, जिन्होंने मर्जी रखा ना रखा, ठीक है ना। दूसरी जानिब पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने लाहौर और शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के बगैर पंजाब हॉकी के इंतखाबात करवा दिए, जिसमें शाहिद परवेज भंडारा सदर और आसिफ नाज खोखर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट में फायरिंग से शहरी को कत्ल करने के मुकदमे में गिरफ्तार डॉल्फिन पुलिस एहलकार की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद के मुलजम का चालान 2 साल तक जमा न होने पर दी गई वजाहत को मुस्तरद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने शहरी को कत्ल करने के केस में गिरफ्तार साबिक डोल्फिन एहलकार मोहम्मद रजाक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समद, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद, SP इकबाल टोन, आफ्ताब फुलरवान समेत दीगर पेश हुए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समद ने मुलजम के रिकॉर्ड और मुकदमे के चालान के हवाले से रिपोर्ट पेश की। अदालत में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी रिपोर्ट पेश की, जिस पर अदालत ने अदमे इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पास चालान जमा करवाने के इख्तियार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को बरवक्त चालान जमा न करवाने के जिम्मेदार प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ कार्रवाई बारे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स में कहा कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स लाहौर बरवक्त चालान पेश न होने और गफलत का जिम्मेदार है। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने कानून के बरक्स चालान जमा करवाने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और मजिस्ट्रेट सब ने मिलकर केस का सत्यानाश किया। सबकी गफलत से 2 साल तक चालान जमा नहीं हुआ, जिसका फायदा अमूमन मुलजम को होता है। जो केस में कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब समेत दीगर्स को तलब करते हुए कहा कि अदालत फरीकैन को सुनकर इस केस में जमानत का फैसला देगी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पंजाब असम्बली के इजलास में रुकन असम्बली सैयद उस्मान महमूद का महकमे ज़राअत के हवाले से कई साल की ताख़ीर से जवाबात आने पर एतराज़। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी कयूम ने कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 15 मिनट की ताखीर से डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम की जेर सदारत शुरू हुआ। ज़राअत के हवाले से सवालात के जवाबात सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी ने दिए। अपोजिशन रुकने असम्बली सैयद उस्मान महमूद ने सवालात के जवाबात ताखीर से आने का शिकवा किया तो राजा बशारत ने डिप्टी स्पीकर से कहा कमेटी बना दी जाए ताकि सवालात के जवाबात ताखीर से न आए, जिस पर डिप्टी स्पीकर असम्बली ने कमेटी बनाने का ऐलान किया। इजलास में अपोजिशन रुकने असम्बली अरशद मलिक ने बात करने की इजाजत न मिलने पर इजलास की कार्रवाई की कॉपी फाड़ दी, जबकि कोरम की निशानदही भी की। कोरम की निशानदही करने पर गिनती की गई, लेकिन कोरम पूरा न होने के बावजूद डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई जारी रखी।
इजलास में मुसव्वदे कानून तरमीम सूबाई मोटर गाड़ियाँ 2022, मुसव्वदे कानून तरमीम सीट कारपोरेशन पंजाब 2022, मुसव्वदे तरमीम फैक्ट्रीज 2022 और कानून तरमीम जंगलात 2022 ऐवान में पेश किए गए। सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी का कहना था कि महकमा ज़राअत में पुरानी गाड़ियाँ हैं। किसानों के जरिए इनकलाबी प्रोग्राम के लिए स्मार्ट प्रोग्राम पूरे पंजाब में शुरू किया गया है। पंजाब असेंबली इजलास जुमेरात की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर असलम, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे की 37 तहसीलों के लिए 74 एम्बुलेंसेस रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी। हंगामी हालात में शहर की बर्बाद मदद के लिए 74 एम्बुलेंसेस पंजाब की 37 तहसीलों को फराहम कर दी गयी। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में ज़िला पंजाब की आमद पर चारों सूबा का रवायती रक्स पेश किया गया। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एम्बुलेंसेज की फराहमी के साथ रेस्क्यू एहलकारों का रिस्क अलाउंस बहाल करने का भी ऐलान किया। एमरजेंसी में दवाई भी फ्री कर दी है जो कि बंद कर दी थी पिछली हुकूमतों ने, और साथ जो डॉक्टर काम करते हैं वहाँ 6 घंटे उनका 3 गुना अलाउंस किया मैंने, ताकि किसी को इंतजार न करना पड़े, और फिर फ्री है। वज़ीर पंजाब का कहना था कि इनके हाथ का लगाया हुआ पौधा आज तनावर दरख्त बनकर पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। वज़ीर पंजाब का ये भी कहना था कि वो अपनी टीम के खैर ख्वाह हैं, उन्हें साथ लेकर चलते हैं। इसको पाकिस्तान को भी महफूज रखना और हमारे इस अदारे को भी महफूज रखना 112 को, और आज जो मेरी टीम है या अल्लाह उनको हिम्मत और ताकत, लंबी जिंदगी और उनको और उनकी औलाद को भी देना। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल, आईजी पंजाब फैसल शाहकार, डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर और सीटीओ समेत दीगर अफसरान भी तकरीब में शरीक थे, जबकि रिस्क अलाउंस की बहाली पर रेस्क्यूअर्स की खुशी दीदनी थी। कैमरा टीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। MNA शाइस्ता परवेज मलिक का N133 टाउनशिप की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा, कहती हैं कि जल्द हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। MNA शाइस्ता परवेज मलिक की NA 133 के दौरे के मौके पर लीगी रहनुमा मियां सलीम, साबिक चेयरमैन अजमल हाशमी, हाजी अब्दुल रशीद, मोइन भट्ट, रेहान बेग और जमशेद जफर भी मौजूद थे। IG पंजाब फैसल शाहकार का स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स ब्रॉटस क्लब का दौरा, कायम मुकाम एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच राजा फैसल ने IG पंजाब को स्पेशल ब्रांच के पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब के दौरे के मौके पर कायम मुकाम एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच राजा फैसल ने IG पंजाब को स्पेशल ब्रांच के पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का कहना था कि नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाए। रावी टोल प्लाजा पर ड्राइवरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। PSP ड्राइवर्स के शुगर, ब्लड टेस्ट और आंखों का मुआयना किया गया। DIG महबूब असलम कहते हैं मोटरवे पर इनफुट गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया है। DIG मोटरवे पुलिस महबूब असलम ने रावी टोल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप का इफ्ताह किया। कैंप में PSV ड्राइवरों के ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट और आंखों का मुआयना किया गया। ड्राइवर हजरात को फ्री चश्मे और अद्वियात भी दी गयी। DIG मोटरवे पुलिस का कहना था कि मेडिकल कैंप का मकसद मोटरवे पर हादसात में कमी लाना है। रोड सेफ्टी और आवाम के मालो जान की हिफाजत ही मोटरवे पुलिस का अहम फरीजा है। ये जो हमारा कैंप है, मेडिकल कैंप, इसका मकसद यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें और लोगों की हेल्प करें। हम जितनी मुख्तलिफ बसें यहाँ से गुजर रही हैं उनके ड्राइवर्स को हम रोक के चेक कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आपको ये इशू है, आपको ये प्रॉब्लम है, और उनमें से जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो डॉक्टर साहिबान इनको अपने नंबर भी दे रहे हैं कि जी आप अपने फ्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। ड्राइवर हजरात ने मोटरवे पुलिस की जानिब से मेडिकल कैंप लगाने की काविश को सराहा। मैं तो समझता हूँ कि ये आज के लिए नहीं है, ये मसलसल होना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए पता होना चाहिए ना कि ये ड्राइवर जो है ये गाड़ी चलाने के काबिल है, कंफर्टेबल है या नहीं है। ये कितना फ़ायदेमंद है ड्राइवर? ये सर जी बहुत फ़ायदेमंद है ड्राइवर के लिए, और मैं कहता हूँ ये सबके लिए, जो जितने कारों वाले इनके भी होने चाहिए, क्योंकि ये भी समझ लें इनको भी कुछ नज़र नहीं आता। मेडिकल कैंप के इख्तिताम पर डॉक्टरों को एजाजी शील्ड दी गई, जबकि मुसाफिरों में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ हसन खालिद, सिटी 42। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
इसी होटल में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, चेयरमैन एप्सप व चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप डॉक्टर अब्दुल रहमान समेत दीगर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि एप्सप हमारी पहचान बन चुका है। जो भी मसाइल हैं जहाँ तक हो सका उनको हल करेंगे। यूनिवर्सिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर हमने लीडर पैदा करने हैं तो इकबाल को समझना होगा। इट्स कमेंडेबल टू सी कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी अब उसमें अपना हिस्सा शामिल करती चली जा रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस हैपन। और इसमें हमें बहुत उम्मीद है और बहुत पॉजिटिविटी है और इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत आगे चलेंगी। इस बात में कोई शक नहीं कि वी नीड मैनी मोर यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। अगर हम एक्सेस टू टर्शरी एजुकेशन को देखें तो उसमें बिल्कुल सही कहा गया कि 80% से ज़ायद लोग जो हैं वो उनकी रसाई नहीं है आला तालीम के इदारों की तक पहुँचने तक, और हुकूमत अकेला नहीं कर सकती। प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू चिप इन। चेयरमैन एप्सप डॉक्टर अब्दुल रहमान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि एप्सप ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तमाम यूनिवर्सिटीज मुंसलिक हैं, जो किसी भी मुश्किल वक्त में हमा वक्त तैयार हैं। सबको साथ लेकर चलना एप्सप की अवलीन तरजीह है। हमें शिकायत रहती थी कि हमारी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लैंडस्केप पे नहीं आती, तो ले आ गई। एक नहीं आई, एक साथ 20 आई। तो आज का दिन उन ट्रू पाकिस्तानी हीरोज़ की सर्विसेज को रिकग्नाइज करने का दिन है, जिन्होंने QS रैंकिंग या टाइम्स इम्पैक्ट रैंकिंग या टाइम्स रैंकिंग अपने नाम की है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और शदीद नामसाइद हालात में, फंड्स की कमी में, ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट में। तो मैं आज अपने उन ट्रू हीरोज़ को सलाम पेश करता हूँ। मैं एप्सप की सारी टीम, उनकी यूनिवर्सिटी और हमारी सारी कौम को इन हीरोज़ पे फ़ख्र है। तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स को गवर्नर पंजाब की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में वाइस चांसलर्स, कारपोरेट सेक्टर और इंडस्ट्री के लोगों ने भी शिरकत की। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अब्दुल्ला मारूफ, CT 42। 2022 की पहली छमाही बैंक ऑफ पंजाब के कबल टैक्स मुनाफे में 13% इजाफा हो गया। 30 जून 2022 तक बैंक ऑफ पंजाब की असासाजात बढ़कर 1254.4 अरब रुपए हो गए। बैंक ऑफ पंजाब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ, जिसमें 2022 की पहली छमाही की गैर ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारों की मंजूरी दी गई। साल की पहली छमाही के दौरान दी बैंक ऑफ पंजाब का कबल टैक्स मुनाफा 13% इजाफे के साथ 8.36 अरब रुपए हो गया। बैंक ऑफ पंजाब का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 14% इजाफे के साथ 15.86 अरब रुपए हो गया। बैंक ऑफ पंजाब का बाद टैक्स मुनाफा 5.42 अरब रुपए रहा। बैंक ऑफ पंजाब की फी हिस्स आमदन 1.82 रुपये रही, जबकि 30 जून 2022 तक बैंक ऑफ पंजाब के असासाजात बढ़कर 1254.4 अरब रुपए हो गए हैं। सर्विसेज अस्पताल में बच्चों में दमे के इलाज के लिए क्लिनिक का क़याम किया गया। अस्पताल में दमा के मर्ज में मुब्तला बच्चों को इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए अलग क्लिनिक कायम कर दिया गया। प्रिंसिपल सेम्स प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने दमा क्लिनिक का इफ्तिताह किया। MS डॉक्टर एहतशामुल हक, प्रोफेसर ऑफ पीड्स डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन, प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम, डॉक्टर खदीजा इरफान, एडिशनल MS डॉक्टर शाहिद कुरैशी, डॉक्टर सलमान अयाज, डॉक्टर कज़ाफी, डॉक्टर अदील मसूद समेत दीगर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी मौजूद था। प्रिंसिपल सेम्स प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल का कहना था, क्लिनिक के आगाज से बच्चों में दमा और सांस की बीमारियों के लिए तमाम सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। बच्चों के लिए एस्थमा क्लिनिक जो है उसका इफ्तिताह किया और एक स्पेशल फैसिलिटी है जहाँ पे जो बच्चों के लिए ना सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन बल्कि उनके जो इनिशियल कुछ खास टेस्ट होते हैं जो कि एस्थमा के रिलेटेड हैं वो भी उसी वक्त हो सकेंगे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।